आज हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स, अभिवादन एवं शिष्टाचार। इसे आप एटिकेट्स भी कहते हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये वीडियो लेक्चर बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ ऐसी नई बातें आपको पता लगेंगी जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हर वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए और इंग्लिश सीखिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को ग्रीट करते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति का अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति हमसे उम्र में, ओहदे में या रिश्ते में बड़ा है, छोटा है या हम उम्र है। ये तो आप जानते हैं कि जिस तरह से आप अपने पापा से बात करते हैं उस तरह से अपने भाई से बात नहीं करते, और जिस तरह से अपने भाई से बात करते हैं उस तरह से अपने पापा से बात नहीं करते। तो कुल मिलाकर रिश्ते का, ओहदे का और उम्र का एक फर्क होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रीटिंग्स के दो अलग अलग तरीके हैं, एक है फॉर्मल वे और एक है इनफॉर्मल वे। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हिंदी में तो हम कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, या फिर अपनी भाषा या बोली में कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में फॉर्मल वे में जब किसी को ग्रीट करना हो तो आपके पास है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सुबह उठने के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, और दोपहर के 4 बजे के बाद से लेकर के सोने जाने तक के समय तक गुड इवनिंग कह सकते हैं। ध्यान रहे, रात के 12 बजे भी अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप गुड नाइट नहीं कह सकते। उसका कारण यह है कि गुड नाइट का यूज कभी भी मिलने पर ग्रीट करने के लिए नहीं किया जाता, केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का यूज किया जाता है। गुड नाइट का यूज विदा लेते वक्त आप कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से सुबह 10 बजे मिलते हैं, तो आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, और मान लीजिए 11 बजे आप विदा ले लेते हैं, तो आप दोबारा से गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से आप मिलते वक्त ग्रीट करते हैं उस तरीके से आप विदा लेते वक्त ग्रीट नहीं करते। आप कह सकते हैं गुड बाय या आप कह सकते हैं बाय। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप सुबह 10 बजे किसी से मिलते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं, और दोपहर में 4 बजे तक आप विदा लेते हैं, तो आप वहां पर गुड आफ्टरनून कह सकते हैं या गुड बाय कह सकते हैं। और अगर आप इवनिंग में विदा लेते हैं 4 बजे के बाद से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक गुड इवनिंग कह सकते हैं, और अगर आप ये जानते हैं कि अब सोने का समय हो गया है तो आप गुड नाइट कह सकते हैं विदा लेते वक्त। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो फॉर्मल वे में आप कह सकते हैं हाउ आर यू, या आप कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग सर, लेकिन आप व्हाट्सएप, हाय, हे, हेलो इस तरह के वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में यूज नहीं किए जाते। कोई व्यक्ति आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, या आप कह सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। बच्चों, हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग दोनों का एक ही मतलब है, आप कैसे हैं। इसी तरह से इनफॉर्मल वेज में आप जब किसी से मिलते हैं तो किस तरह से आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं हाय, हे, हेलो, साथ ही साथ आप कह सकते हैं व्हाट्सएप। ये भी एक इनफॉर्मल वे है किसी को ग्रीट करने का, किसी से उसका हालचाल पूछने का। आप ये भी कह सकते हैं हे व्हाट्सएप, हाउ इज इट गोइंग, हे व्हाट्सएप, हाउ इज योर लाइफ। अब मान लीजिए आप अपने एक दोस्त से बहुत समय के बाद मिलते हैं, बहुत समय बाद वो आपको दिखता है, तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, काफी समय हो गया, इट्स बीन अ व्हाइल। लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है जब आप फॉर्मल वे में इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस से मिलते हैं बहुत समय के बाद, तो आप कह सकते हैं इट्स बीन अ व्हाइल सर। तो यहां पर बोलने का तरीका बदल जाता है, सेंटेंस सेम है, लेकिन फॉर्मल वे में जब आप बोलते हैं तो थोड़ा पोलाइट हो जाते हैं, थोड़ा आराम से उस बात को कहते हैं। अब मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा हाउ आर यू डूइंग, या पूछा व्हाट्सएप, हे हाउ आर यू, तो आप वहां पर जवाब में कह सकते हैं आई एम फाइन, एंड यू टेल, यू टेल। इस तरह का वर्ड कॉम्बिनेशन आप फॉर्मल वे में नहीं यूज कर सकते, आप इनफॉर्मल वे में तो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है या आपकी मदद करता है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, या आप कहते हैं थैंक यू सो मच। मान लीजिए आपके बॉस आपको छुट्टी सैंक्शन कर देते हैं, फॉर्मल वे में आपको कहना चाहिए थैंक यू सो मच सर, या आपको कहना चाहिए थैंक यू। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको थैंक यू कहता है, तो किस तरह से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं? आप कह सकते हैं वेलकम, या आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, या आप कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, या आप कह सकते हैं इट्स ओके। लेकिन आपको कहना क्या है ये भी सिचुएशनल है, जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आप इन चारों में से किसी का भी यूज कर लें। मान लीजिए मेरी एक शॉप है, आप मेरी शॉप में आते हैं, आप मुझे पैसा देते हैं, मैं आपको सामान देता हूं और जाते वक्त आप मुझे कहते हैं थैंक यू,
मैं कह सकता हूं वेलकम, यानी आपका स्वागत है, मैं चाहता हूं कि आप बार बार आएं। या मैं कह सकता हूं इट्स माय प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आप आए। अब मान लीजिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, आपने मेरी मदद कर दी, इस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, तो मैं कह सकता हूं थैंक यू सो मच। आप कह सकते हैं इट्स ओके, या आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब एक सिचुएशन देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा रास्ता है, वहां से एक व्यक्ति एक समय में निकल सकता है। मैं वहां पर खड़ा हूं, 2-4 लोग और खड़े हैं, उनमें से कुछ लेडीज हैं, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो मैं उनको पहले रास्ता देता हूं और मैं कहता हूं पहले आप। तो पहले आपको इंग्लिश में आप किस तरह से कहते हैं? आफ्टर यू, आपके बाद मैं। एक और सिचुएशन देखिए, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात समझ में नहीं आई, तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं या क्या सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं? आप कह सकते हैं पार्डन, या आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज रिपीट इट, या आप कह सकते हैं आई डिडंट गेट इट। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मल वे में थोड़ा पोलाइट होकर, इनफॉर्मल वे में आप थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होकर इस बात को कह सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को बीच में उसकी बात को काटना चाहते हैं, उसे रोक करके अपनी बात रखना चाहते हैं, तो किस तरह के सेंटेंसेस आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरवीन, या आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, और फिर अपनी बात को रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं शैल आई हेल्प यू, या आप कह सकते हैं शुड आई हेल्प यू। अगर आप कोई सामान उठा रहे हैं और वो बैलेंस नहीं हो पाता, आपसे वो सामान गिर सकता है, तो कोई सामने आपके खड़ा है तो आप उसे कह सकते हैं लेंड योर हैंड प्लीज, या आप कह सकते हैं गिव योर हैंड प्लीज। व्हाट्सएप में एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कुछ बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद थोड़ी देर बात हो गई, उसके बाद आप फिर उससे पूछते हैं कि और क्या चल रहा है, तो इस सेंटेंस को आप किस तरह से कह सकते हैं? यहां पर आप ये नहीं कह सकते व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि आप उससे ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन का मतलब कि और क्या चल रहा है। तो ये सेंटेंस आप यहां पर यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी। कोई प्रश्न हो आपके जो आप हमसे पूछना चाहें तो बेझिझक व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।